Hello student, today we discuss the topic is security attacks, security services and security mechanisms. Security attacks. सिक्योरिटी अटैक में दो तरह के अटैक्स होते हैं, पैसिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव अटैक्स को। पैसिव अटैक में होता क्या है? रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस। Just observe the traffic because A has encrypted the data, tries to know about origin of the message, whom originated the message and which one is the receiver. इसमें ट्रैफिक एनालिसिस में ये होता है कि जो इंट्रूडर होता है या हैकर होता है वो ट्रैफिक एनालिसिस करता है कि ट्रैफिक किस साइड से आ रही है, सेंडर साइड से आ रही है और किस साइड को जा रही है। तो वो डाटा की ट्रैफिक की एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक में अटैकर सी रिसीव द मैसेज फ्रॉम ए, सेंडर चेंज और करप्ट द अल्टर्ड सम कंटेंट एट बाइट वर्ड स्ट्रिंग लेवल एंड देन पासिस टू बी रिसीवर्स। यहाँ पे हमने ए को अज्यूम किया है सेंडर, सी को इंट्रूडर या हैकर और बी को हमने क्या किया, रिसीवर कंसीडर किया। जब ए कोई भी डेटा बी को सेंड करेगा तो जो इंट्रूडर होगा उसमें अंदर चेंजिंग क्रिएट कर देगा बाइट वर्ड या स्ट्रिंग में, और देन उसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो डाटा हमारे पास रिसीवर बी होगा उसको सेंड करेगा। इसकी अब 3 टाइप्स हैं, मस्क्यूरेड, रिले एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले हम देखते हैं मस्क्यूरेड। मस्क्यूरेड में क्या होगा? ए सेंडिंग मैसेज टू बी यूजिंग सम एप्लीकेशन हैविंग सम लॉगिन आईडी पासवर्ड और अकाउंट विच हैव सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ए अपनी कोई भी अपनी क्रीडेंशियल्स यूज़ करने के बाद, आईडी पासवर्ड यूज़ करने के बाद एप्लीकेशन बी को कोई भी मैसेज सेंड करेगा। बाय सम मीन सी गेन द एक्सेस टू आईडी पासवर्ड ऑफ ए। जो ए हैकर होगा वो किसी भी तरह से वो अब ए की आईडी और पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा। देन क्या होगा? सी स्टार्ट मैसेज सेंडिंग टू बी यूजिंग आईडी और पासवर्ड सी प्रीटेंड टू ए। जब उसके पास ई हैकर के पास ए की सारी लॉगिन आईडी आ जाएगी, वो अपने आप को एज अ ए पर्सन प्रीटेंड करेगा और बी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा? बी विल नॉट नो अबाउट द, सो बी थिंक दैट ए इज सेंड द मैसेज। जो बी वो नहीं जान पाएगा पहले कि वो ये पर्सन जो हैकर उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है या उसका जो सेंडर है वो कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं जो कि बी जिनको यूज़ करके वो अवेयर हो सकता है कि वो कैसे इन अटैक्स कैसे बचा जा सके। देन हमारे पास आ जाता है रिले। रिले में क्या होगा? आई सेंड द मैसेज टू बी, ए सेंड द मैसेज टू बी। जो ए है वो सेंड करेगा मैसेज बी को। सी कैचेज द मैसेज, चेंज करप्ट द मैसेज, सेंड द मैसेज टू ए। जो सी होगा वो जो डाटा होगा वो उसको फैच करेगा और देन उसको करप्ट करने के बाद वो बी को सेंड करेगा। अब आ गया हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होगा? ए वांट टू एक्सेस सम रिसोर्सेज विल कम्युनिकेटिंग टू बी। ए किसी भी रिसोर्स की एक्सेस हासिल करेगा बी से कम्युनिकेशन करने के लिए। सी कैचेज द मैसेज, चेंज करप्ट द मैसेज, सेंड द मैसेज टू बी। जो सी होगा वो इस मैसेज को करप्ट कर देगा, उसके में चेंजिंग करने के बाद बी को सेंड करेगा। सी कंटिन्यूसली सेंडिंग रिक्वेस्ट टू नेटवर्क कंजक्शन। जो सी होगा वो नेटवर्क के ऊपर फॉल्ट और यूजलेस फाइल्स सेंड करने लग जाएगा, जिसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर इतनी ट्रैफिक हो जाएगी कि नेटवर्क कंजक्शन क्रिएट हो जाएगी और ए को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो बी के साथ कम्युनिकेट कर सके या इंटरनेट के एक्सेस हासिल कर सके। ए इज़ अनएबल टू कैच द सर्विसेज रिसोर्सेज फॉर द सर्वर। जिससे मतलब कि जो हैकर होगा, रिसीवर होगा, वो यहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा कि उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड किए जाएगा जिससे उसके सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा और ए को एक्सेस नहीं मिल पाएगी सर्वर की कि वो किसी भी सेंडर या रिसीवर से मैसेज को रिसीव या सेंड कर सके। अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं एक्टिव और पैसिव अटैक में। एक्टिव अटैक में क्या होता है? मॉडिफाई द डाटा। पैसिव अटैक मॉनिटर्स द डाटा, अफेक्ट द सिस्टम, डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम, can be easily detected, cannot be easily detected, threats to integrity and availability, threats to confidentiality, capture physical control over the links, just observe the transmissions। एक्टिव अटैक में जस्ट हम डिटेक्शन कर सकते हैं और पैसिव अटैक में हमारे पास जो अटैक होते हैं उसकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। Here we discuss 4 type of security services: authentication, authorization, non-repudiation and auditing। फर्स्ट इज़ ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? हम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए कुछ अपनी क्रेडेंशियल यूज़ करते हैं, मतलब कि ईमेल अकाउंट, पिन कोड, ओटीपी
ATM कार्ड्स, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास अपनी ऑथेंटिकेशन होती है, हमारे अपना OTP होता है, अपने पास हमारा अपना पिन कोड होता है, ATM कार्ड के नंबर्स होते हैं जिसकी एक्सेस सिर्फ उसके ऑथेंटिकेट पर्सन को ही होती है किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। देन आ जाते हैं हमारे पास ऑथराइजेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट प्रिविलेजेस टू रिसोर्सेज विल एंड ऑथेंटिकेटेड पर्सन कैन अवेल। इसमें जिस पर्सन के पास उस चीज़ की ऑथराइजेशन होगी वो ही उसको अवेल कर सकेगा। जैसे कॉलेज प्रिंसिपल एंड ऑफिस बॉय, कॉलेज प्रिंसिपल के पास उसकी ऑथराइजेशन के हिसाब से उसके पास रिसोर्सेज के एक्सेस होते हैं और ऑफिस बॉय के पास उसकी ऑथराइजेशन के हिसाब से। देन हमारे पास आ जाता है नो रेपुटेशन। नो रेपुटेशन इज assurance that someone cannot deny the validity of something. No reputation is a legal concept that is widely used in information security and refer to a service which provide proof of the origin of data and integrity of the data. In other words, no reputation make it very difficult to successfully deny who where a message came from as well as authenticity and integrity of the message. नो रेपुटेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर दो पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उनमें से कोई भी पर्सन ये डिनाई नहीं कर सकेगा, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकेगा कि उसने ये मैसेज सेंड नहीं किया, या कोई भी पर्सन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकेगा कि उसने ये मैसेज रिसीव नहीं किया। इसमें हमें डाटा की इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है और ये सक्सेसफुली कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट समझा जाता है नो रेपुटेशन को। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग में होता है नोट बिफोर अटैक। ये इसको हम अटैक से पहले नहीं इसको ऑब्जर्व कर सकते, ये हम इसको अटैक के बाद ही इसको एक्सेस करते हैं। आफ्टर द अटैक एनालिसिस द प्रॉब्लम, इसमें हम अटैक के बाद इसके प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। इन्वेस्टिंग द अटैक्स, चेक वनरेबिलिटीज़ में कौन कौन सी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से हमें वो अटैक को फेस करना पड़ा। विच, वैन, वाई, होम, वट, एट्सेट्रा, इन सब के ऊपर हम काम करते हैं ऑडिटिंग में। अब आ जाते हैं हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में आते हैं हमारे पास साइफरमेंट आ जाता है, डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है, एक्सेस कंट्रोल आ जाता है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज आता है, ट्रैफिक पैडिंग आ जाता है, राउटिंग कंट्रोल आ जाता है। इसका अब हम वन बाय वन ब्रीफली देखते हैं। इन साइफरमेंट में क्या होगा हमारे पास, अब इन मैकेनिज्म में ये आएगा कि हम उसको कैसे अटैक से बच सकते हैं। ये हम डिफरेंट मेथड देखेंगे। हाइड द रियल डाटा, हम वो रियल डाटा को हाइड करके कन्वर्ट द मैसेज इनटू नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म टू इंट्रूडर। हम मैसेज को नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जैसे कि जो कि इंट्रूडर को समझ ना आ सके। इंट्रूडर कैन नॉट रीड द मैसेज, इंट्रूडर वो मैसेज को रीड नहीं कर सकेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, जिससे हमारी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। Data signature, what is public key, what is private key. This mechanism is used to authentication process guarantees the integrity. इसमें हम पब्लिक की या प्राइवेट की को यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। द मैकेनिज्म यूज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होंगी। जिस पर्सन के पास अगर ऑथेंटिकेशन होगी तो वो उस चीज़ को अवेल कर सकेगा, अदरवाइज़ वो उससे अवेल नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्ट द डाटा यूजिंग पब्लिक की ऑफ ए, जो ए होगा वो इनक्रिप्ट करेगा डाटा पब्लिक की यूज़ करके बी की। ए डिक्रिप्ट द डाटा यूजिंग इट्स प्राइवेट की, और जो ए होगा वो जब डाटा को डिक्रिप्ट करेगा तो उसकी प्राइवेट की को यूज़ करेगा। सो ऑथेंटिसिटी एंड द इंटेग्रिटी मेंटेन, नो मॉडिफिकेशन इन डाटा, जिससे हमें ऑथेंटिसिटी मिलेगी और डाटा की इंटेग्रिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। देन आ जाता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आते हैं एम्प्लॉय लेवल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है। जिस एम्प्लॉय के पास उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एक्सेस जो उसके अंडर वर्किंग प्रोसेस होगा उसके पास उसकी एक्सेस होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर जाहिर है एम्प्लॉय लेवल के उसके ऊपर रिसोर्सेज को कम प्रोवाइड किए जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर उसके ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर्सनस को उसके एक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सेस का कंट्रोल दिया जाएगा। रिसोर्स एलोकेशन इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोर्स को एलोकेट किया जाएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर। एक्सेस ऑफ डाटा और डाटा की एक्सेस दी जाएगी। देन आ जाता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या आएगा, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस by continuously exchanging of message just to ensure that user in is authenticated। बार बार हम उसको मैसेज को एक्सचेंज करेंगे ये इंश्योर करवाने के लिए जो हमारे पास पर्सन है वो ऑथेंटिकेट है भी है या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, डाटा की एक्चुअल ट्रांसमिशन करने से पहले। ट्रैफिक पैडिंग, अ टेक्निक्स विच प्रिवेंट फ्रॉम डाटा एनालिसिस।
अब हमने बेसिक अटैक में हम देखा था कि जो इंट्रूडर या अटैकर्स होते हैं वो डाटा को एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम इस टेक्निक के अंदर हम डाटा की एनालिसिस जो होगी उसको हम प्रिवेंट करेंगे, उसको बचाएंगे। प्रिवेंशन फ्रॉम मॉनिटरिंग अटैक, जिस हम मॉनिटरिंग अटैक से डाटा को प्रिवेंट करेंगे। पैड पैकेट विच हैज़ नो मीनिंग्स इन ओरिजिनल पैकेट्स, हम पैड पैकेट डाटा के ओरिजिनल डाटा के साथ कनेक्ट कर देंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा लेकिन वो ट्रैफिक एनालिसिस में मदद करेंगे। इट विल मेक इम्पॉसिबल टू मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक फॉर इंट्रूडर्स, जिससे क्या होगा कि जो इंट्रूडर होगा वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा डाटा की नेटवर्क पे डाटा की ट्रैफिक को एनालाइज करना। ठीक है। नेटवर्क कंजक्शंस टू कंफ्यूज द इंट्रूडर, जो नेटवर्क पे कंजक्शन क्रिएट हो जाएगी तो इंट्रूडर कंफ्यूज हो जाएगा डाटा को एनालाइज करना और उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करना। यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है और इसके अंदर हमने पेड पैकेट अटैच कर दिए डाटा नेटवर्क पे कंजक्शन क्रिएट करने के लिए ताकि इंट्रूडर उसको एनालाइज ना कर सके। राउटिंग कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग द पाथ टू रीच द पैकेट एट अ डेस्टिनेशन। जैसे कोई भी अटैकर ट्रैफिक एनालिसिस करता है ऐसे ही ये जो अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं वो राउट होता है जी किस राउट से डाटा गुजर रहा है उस राउट की भी एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ये क्या होगा कि जो डाटा होगा हम डिफरेंट पाथ को चेंज करने के बाद पैकेट्स को सेंड करेंगे हमारी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पर, जिससे क्या होगा इंट्रूडर विल अनएबल टू ट्रैक द राउट, जिससे जो इंट्रूडर होगा वो इस चीज़ वो हमारा जो राउट होगा उसको ट्रैक करने में नाकाम होगा। प्रिवेंशन फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ अटैक्स, जिससे हमारे पास ये दोनों तरह के अटैक से बच जाएगा जो हमारा डाटा होगा। विद राउटिंग कंट्रोल नेटवर्क कंजक्शन सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड, और जिससे हम किसी भी तरह के नेटवर्क कंजक्शंस राउटिंग कंट्रोल से हमें क्या होगा कि जो हमारे पास डाटा की विद राउटिंग कंट्रोल नेटवर्क कंजक्शन सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड। नेटवर्क राउटिंग से हमारे पास जो नेटवर्क की कंजक्शंस नहीं क्रिएट होगी और हमारा डाटा सेफली सोर्स डेस्टिनेशन मूव कर जाएगा।